कितनी स्त्रियों को कहते सुना है कि हमारे पति जी भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान जैसे लगते ही है, क्योंकि इनमें गुण बहुत है। और कितने पुरुषों से मैंने सुना है कहते हमारी जो पत्नी है, अरे क्या बात गुरुजी, लक्ष्मी जी को तो हमने देखा नहीं लेकिन मेरे घर की ये साक्षात लक्ष्मी है, इसने घर में सब शांति बना रखी है। और कितने माता पिता को कहते सुना हो कि मेरी बेटी ऐसी बेटी है, भगवान सबको ऐसी बेटी दे। मेरे को उस दिन की याद आती तो दुख होता है जब ये विदा होकर ससुराल चली जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा। इस बेटी में कितने गुण हैं, ये रंगोली बनाती है, पर्दे ठीक करती है, साफ सफाई करती है, मोबाइल में हर समय बिजी नहीं रहती है और पढ़ाई भी अच्छी करती है, भोजन भी फट से बना देती है, नाश्ता बना देती है, नाराज नहीं होती है और माता पिता के पास में बैठ करके मीठी मीठी बातें भी करती है। ये बेटी नहीं है, ये तो पंच कन्या में से एक कन्या पैदा हुई है। कितने गुरु लोगों को मैंने देखा, उनको ऐसे शिष्य मिले हैं, महान शिष्य, और उन शिष्यों के साथ में गुरु भी मंद मंद मुस्कुराता रहता है। और कितने गुरुओं को तो ऐसे शिष्य मिले हैं, शिष्य के नाम पर शत्रु मिले, गुरु का ही कमंडल चुराते रहते और मन में सोचते रहते ये गुरु कब मरेगा, इतना बुढ़ा हो गया, अभी हट्टा कट्टा बैठा है, इसकी मृत्यु कब होगी, सीट खाली करे तो मैं गद्दी पर बैठूं। और किसी की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखने वाले लोग स्वयं बहुत रद्दी होते हैं, स्वयं बहुत रद्दी होते हैं। किसी की गद्दी की जरूरत ही नहीं है, सोने चलिए तो गद्दा की जरूरत है, किसी की गद्दी की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी गद्दी है मानवता की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है सेवा की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है परमार्थ की गद्दी, धर्मार्थ की गद्दी, भक्ति की गद्दी, और सबसे बड़ी गद्दी है, याद रखना, वैराग्य की गद्दी साधु के लिए सबसे बड़ी गद्दी है। किसी की गद्दी लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार जामनगर गया था गुजरात में, वहाँ के महंत ने कहा मेरी गद्दी ले लो, 200 एकड़ जमीन है, 200-400 गायें हैं, हॉस्पिटल है, ये है वो है। तो मैंने सिर खुजलाया, हमने कहा गद्दी, हम तो गद्दी लेंगे नहीं। बोले तुम्हारे गुरु के पास क्या, हमारे गुरु के पास गुरु है और क्या है, गुरु के पास और क्या लेना। गुरु का धन दौलत देख करके जो उसको गुरु बनाता है वो गुरु बनाने नहीं गया है, वो कुछ दूसरे जुगाड़ से गया। याद रखना, अपने नियम संयम की गद्दी पर विराजमान हो जाइए। आपकी प्रतिभा, आपकी आभा, आपका औरा और आपकी गुणवत्ता और आपका रहन सहन, तुम जिधर जाओगे उधर ही गद्दी बनाता चला जाएगा, सब गद्दी ही गद्दी हो जाएगी। इसलिए कभी गद्दी का लालच शिष्य को नहीं करना चाहिए। और ये भी याद रखना, वह शिष्य महान है जिनको अपने गुरु से बहुत प्रेम होता है। वह स्त्रियां पूजनी है जो अपने पति का ध्यान रखती हैं और पति की आयु बढ़े इसलिए पति को चिंता नहीं देती हैं, बल्कि पति को खुश करने के लिए हर कार्य करती हैं। वह स्त्रियां केवल नारियां नहीं हैं, वो नारी नहीं, वो नारायणी रूप है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है वो घर देखने में तो घर लगता है, परंतु सच में वो घर मंदिर होता है, वो घर मंदिर होता है। तालियां जोर से बजाइए, ये महादेव का स्थान है। महादेव कोई मामूली नहीं थे, महादेव नृत्य भी करते थे, डमरू भी बजाते थे, और महादेव त्रिशूल रखते थे। महादेव बड़े मस्त मौला थे। और महादेव का नृत्य आपने देखा? कभी नहीं देखा, देखना भी मत, तुम्हारे लिए नाचते भी नहीं, वो तो अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए नाचते थे। और महादेव सीखना है तो आप भी अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए थोड़ा कमर उमर हिला दिया करो, नाच दिया करो। जय
नाचने का मतलब क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ दौड़ करके काम करिए, वो काम करिए जिससे आपकी पत्नी भी खुश हो, बच्चे भी खुश हो, माता पिता भी खुश हो, सास ससुर भी खुश हो। यही नाचना है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके कबीर साहब कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो, यही नाचना है। प्रेम रूपी कपड़ा पहनो और प्रेम से जो कार्य करोगे, याद रखना वो कार्य सफल भी होगा, साथ में उस कार्य में थकान नहीं आएगी, उस कार्य में मुस्कान आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम से करो। विद्यार्थी को प्रेम से पढ़ाई करना चाहिए। कितने विद्यार्थी दबाव प्रभाव में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के डर से पढ़ाई करते हैं, शिक्षकों के डर से पढ़ाई करते हैं। डर से नहीं, प्रेम से करो, रुचि से करो, अपने मन से करो, आनंद से करो। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछा करते थे कभी कभी कि काम करने में आनंद आ रहा कि नहीं। कर्मचारी मुस्करा देते थे, आनंद आ रहा है। बोले अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम्हारे काम के परिणाम में हमको भी आनंद आने वाला है। आनंद आना चाहिए। रोटी बनाने में भी आनंद आए, भोजन बनाने में आनंद आए, कपड़ा धोने में आनंद आए, गाड़ी चलाने में आनंद आए, भजन गाने में आनंद आए। हमारे साथ में संत लोग भजन गाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। दूसरे का आए चाहे ना आए, उनको आ जाता है। दो संत हमारी टीम में बहुत अच्छे गायक हैं, प्रेमपाल दास और सर्वेश दास। वो गाने को नहीं पाते हैं तो उनको आनंद कम आता है। जो गाने को मिल जाता है ना, अरे क्या बात है, आनंद आ जाता है। प्रवचन करने में भी आनंद आना चाहिए, गाने में भी आनंद आना चाहिए। और जब आपको आनंद आएगा गाड़ी चलाने में, तो याद रखना पीछे बैठने वालों को भी आनंद आ जाएगा। और जब तुम गुस्सा में गाड़ी चलाओगे तो पीछे बैठने वाले जरूर भूसा हो जाएंगे। कहीं लड़ेगी वो, ये मरेंगे, गुझल जाएंगे। तो आनंद, शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाने में आनंद आना चाहिए। खेत में काम करते समय किसान को आनंद आना चाहिए। झाड़ू लगाते समय महिला को आनंद आ जाना चाहिए। झाड़ू पोछा करते समय जीवन में आनंद की कमी नहीं है। जहां तुम हो वहीं पर आनंद को पैदा कर सकते हो। ये तुम्हारे बुद्धि में कला है, विवेक में कला है। आनंद को तुम जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आनंद को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और अपने परिवार को खुश करने के लिए बहुत सारी आदतों को त्याग करिए और गुरु के चरणों में बुरी आदतों को भेंट कर दीजिए, भेंट कर दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय हो, जय 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 जय। ये महान भक्त हमारे गोरखपुर के गंगा प्रसाद जी, इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। जय बोल रहे थे अभी। याद रखना, कबीर साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं, जिस मौत से संसार डरता है, उस मौत का नाम सुनकर, उसकी चर्चा सुनकर, मौत के बारे में पढ़ करके, मौत के बारे में प्रवचन सुनकर मेरे मन में आनंद आ रहा है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मरूँगा, कब पाऊँगा उस परम आनंद को। ये शरीर का भी झंझट खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं मौत को गले लगाता हूँ। जब तुझे आना है आ जाइए। मौत हजारों बार आई है, लाखों बार आई है, तुम्हारे शरीर को मार सकती है, तुमको नहीं मार सकती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के भीतर छुपे हुए परम तत्व परमात्मा रूपी आत्मा हो। आत्मा को मौत मार नहीं सकती है, केवल शरीर के पिंजड़े को चेंज कर सकती है। इसलिए मौत से डरने की बात ही नहीं है। मौत का स्वागत कीजिए, ये पुराना पिंजड़ा चेंज हो जाए और नया पिंजड़ा आपको प्राप्त हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। आ रहे थे सत्संग में, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाती है, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जा रहे थे मरने के लिए, रास्ते में मिल गए गुरुजी, सत्संग सुना दिया, मन बदल गया। 20 साल तक मरे ही नहीं, जिंदा बैठे। जिंदगी का भरोसा भी नहीं है। लेकिन याद रखना,
जिंदगी के बारे में किसी को पता भी नहीं है कब तक कितनी लंबी जिंदगी चलेगी। इसलिए जिंदगी की व्यवस्था को सही संभाल कर रखिए और प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, वही कहना है। बाड़ी के प्रीति अथाह भई तो दुख हो सुख सबई सहना। दुख सुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर प्रीति जोड़ा है, पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम के रास्ते में कोई दुख आता है, हंसते हंसते दोनों सह लीजिए। ऐसा नहीं एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग गए आप, उचित नहीं है। संत जीवन में कोई दुख आता है, गुरु शिष्य दोनों हंसते हंसते दुख को पार कर दीजिए। याद रखना, परस्पर का प्रेम दुख के कांटों को भी सुख के फूलों में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए आपस में प्रेम रखोगे तो दुख भी तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते सुख में बदल जाएगा, कांटे भी फूल में बदल जाएंगे और पीड़ा भी बीड़ा बन जाएगी और आपके जिंदगी का हर कष्ट आपके लिए रेस्ट बन जाएगा, रेस्ट बन जाएगा। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती, प्रेम की शक्ति को पहचानो। कबीर साहब ने प्रेम की शक्ति को पहचाना है। तुलसीदास ने भी कहा है, प्रेम ते प्रकट होय भगवाना। गुरु गोविंद सिंह ने बताया है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। जिन्होंने जन जन से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, माता पिता से प्रेम किया, पशु पक्षियों से प्रेम किया, प्रेम पेड़ पौधों से प्रेम किया, सामान से प्रेम किया, गाड़ी से भी प्रेम किया, साड़ी से भी प्रेम किया, बच्चों से भी प्रेम किया, माँ बाप से प्रेम किया, पड़ोसियों से भी प्रेम किया, तो उनको याद रखना प्रभु की प्राप्ति हो गई है, प्रभु की प्राप्ति हो गई है। प्रेम से जीने की आदत बनाइए।